रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9, 10 वचन और 13 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को समझने के लिए मन लगाएं। पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को हम समझने के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, आप हमें इस वचन को सिखाएं। प्रभु, सचमुच में अच्छी उपजाऊ जमीन के समान हमारा मन, प्रभु, भला और अच्छा मन होने के लिए, इस वचन के लिए ग्रहण करने वाला मन हो प्रभु, ताकि जिन लोगों ने अभी तक उद्धार का अनुभव नहीं पाया, प्रभु, इन्हीं दिनों सचमुच में जब आपका आगमन निकट है, प्रभु, उद्धार के अनुभव में आ सके। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पिता, हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इधर हमने देखा परमेश्वर के पवित्र वचन से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, तो दो बातें हैं इधर। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और मन से विश्वास करना, उद्धार के लिए ये दो बातें हैं। लिखा है तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो इस बात को हमने अच्छे से क्या करना होगा? समझना होगा। तो ये विश्वास कौन सा विश्वास है? एक तो विश्वास यीशु पर दुनिया भी करती है। यीशु मसीह बीमारों को ठीक करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, आश्चर्य कर्म करता है, वो वाला विश्वास नहीं है। परंतु ये विश्वास कौन सा है? और यीशु को अपने जीवन में प्रभु कर कर मानना, इस चीज को हमने दो बातों को अच्छे से समझना होगा। क्योंकि यार दुनिया यीशु पर विश्वास करती है और दुनिया यीशु को प्रभु भी मानती है, अपने मुंह से बोलते भी हैं, लेकिन प्रभु कहता है हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, हर कोई जो मुझ पर विश्वास करता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो इस करके आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से आज देखते हैं। आप मेरे साथ निकालें जो विश्वास है, कैसा विश्वास होना चाहिए। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय का 14 और 15 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो ये जो विश्वास करना है, ये अनंत जीवन के लिए विश्वास करना है। बीमारी से चंगाई के लिए विश्वास नहीं है ये, बल्कि अनंत जीवन के लिए विश्वास करना। तो हम पिछली बार देख रहे थे कि जब मूसा ने उस पीतल के सांप को लकड़ी के ऊपर चढ़ाया, ऊपर जैसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह के क्रूस की छाया है। और जब वो पीतल का सांप ऊपर चढ़ाया गया था, तो उन लोगों ने उस पर विश्वास किया। हमने वो उसमें गिनती की किताब में पढ़ा था, आपने कई बार वो वचन पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कि विश्वास का मतलब क्या है। तो किन लोगों ने विश्वास किया? जो लोग मर रहे थे, शारीरिक रीति से जो क्या हो रहे थे, मर रहे थे, जिनको जहरीले सांपों ने क्या किया था? डसा था। उस समय शारीरिक मृत्यु से बचना था, नाश होने से बचना था, परंतु वो सिर्फ आत्मिक बातों की छाया थी। उस समय अनंत जीवन प्रकट नहीं हुआ था, उद्धार प्रकट नहीं हुआ था।
शरीर की बातें थी, परंतु वो वास्तव में पुराना नियम सब छाया है जो यीशु मसीह में पूरा हुआ। तो जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, वैसे ही यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ाया गया। उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को अपने जीवन का प्रभु कर माना। प्रभु का मतलब है छुड़ाने वाला, नाश होने से बचाने वाला, चंगा करने वाला कर नहीं, आशीष देने वाला कर नहीं, भूत प्रेत से छुड़ाने वाला कर नहीं, बल्कि मुझे परमेश्वर के न्याय से, पाप से छुड़ाने वाला, शैतान के अधिकार के वश से छुड़ाने वाला। तो जो कोई उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु को अपने मुंह से अपना प्रभु कर स्वीकार करता है और अपने मन से विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? उन्होंने क्या विश्वास किया था? वो मर रहे थे। क्यों मर रहे थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ क्या किया था? पाप किया था। हमने पिछली बार देखा है, उन्होंने जब पाप किया था, परमेश्वर ने जहरीले सांप उनके बीच में भेजे और वो जहरीले सांप उनको डसने लगे और जिसको सांपों ने डसा वो सब मर रहे थे और उन्होंने अपने सारे प्रयास लगाए, लेकिन वो जहर से बच नहीं पा रहे थे। तब उनको एहसास हुआ कि हमने क्या किया है, हमारे पाप की सजा है ये मौत। ये जो हम मर रहे हैं, ये जो सजा आई है, ये हमारे पाप के कारण आई है। परमेश्वर ने तो हमें जीवन दिया था, परमेश्वर ने तो हमें छुड़ाया था, लेकिन हमने पाप कर मौत कमाई है। उनको सबसे पहले इस बात का एहसास हुआ। तो जितनों ने देखो विश्वास करना है, उनको सबसे पहले क्या एहसास करना है? अपने पाप का एहसास करना है, अपनी गलती का एहसास करना है। और इतना ही नहीं है, उन्होंने क्या विश्वास किया? पहली बात तो एहसास किया कि हमने पाप किया है, वो परमेश्वर के खिलाफ किया है और हम क्या हो रहे हैं? दूसरी बात, हम नाश हो रहे हैं, इसलिए हम मर रहे हैं और हमें बचाए जाने की जरूरत है, परंतु हमारे खुद के प्रयास से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए अब जो परमेश्वर ने हमें रास्ता दिया है, अब जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिया है, जब उस एहसास करते हुए अपने पापों का, अपने उस पापी होने के कड़वेपन का पश्चाताप आ रहा है उनको, और एहसास करते हुए अब छुटकारा पाने के मन से, उस नजर से, जब उस आशा से, उस विश्वास से उस लकड़ी की तरफ, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए सांप की तरफ जब देख रहे हैं, तो वो नाश होने से बच रहे हैं, उनका जहर उतर रहा है और उनको जीवन मिल रहा है। तो कौन सा विश्वास करना है? यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर मर रहा है, सजा मेरी है, दंड मेरा है, गुनहगार मैं हूं कर, लेकिन यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा। देखो, शरीर की चंगाई मिल जाए वो इसी धरती के लिए है, परिवार में थोड़े समय की कोई सुख शांति आ जाए, भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाए, यीशु मसीह के नाम से कोई भौतिक आशीष मिल जाए, वो एक दिन मृत्यु के द्वारा सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है अनंत जीवन को प्राप्त करना, नाश होने से बचना, मृत्यु के पार हो जाना, मृत्यु की सजा से छुटकारा पा लेना, उस जहर से, जिस जहर से सब मर रहे हैं। कोई भी विश्वास करे ना करे, मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे गुनाहों के लिए, मेरी गुनाहों की माफी के लिए परमेश्वर ने ये रास्ता दिया है। तो हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि मात्र विश्वास करना काफी नहीं है, परंतु विश्वास से पहले एक व्यक्ति के अंदर इस चीज का एहसास आना बहुत जरूरी है। अपनी गलतियों को, अपने उस दशा को पहचानना एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। आज ज्यादातर
देखो, विश्वास करना है, इसमें कोई शक नहीं है, विश्वास तो करना है, लेकिन विश्वास किस लिए करना है? एक शरीर की बातें थोड़े समय के लिए है। शरीर तो देख एक न एक दिन मिटना है, मिट्टी में मिलने वाली चीज है। यीशु मसीह इसके लिए नहीं आया। क्रूस से पहले यीशु मसीह ने इस कार्य पर जोर दिया कि जाओ, बीमारों को ठीक करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और मरे हुओं को जिलाओ, और ये सुसमाचार प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अभी आया नहीं था, अभी क्रूस पर कीमत नहीं अदा की गई थी, लेकिन जब वो काम पूरा कर दिया यीशु मसीह ने, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर और आगे चलेंगे। मत्ती 28 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 28 अध्याय 18 वचन से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, यीशु मसीह पर खाली विश्वास करने से अनंत जीवन नहीं मिलता। खाली यीशु को अपने मुंह से अंगीकार कर लेना, उद्धार करता और प्रभु कर स्वीकार कर लेना काफी नहीं है, बल्कि वचन में लिखा है, जो कोई, इसमें तो लिखा है चेला बनाओ और बपतिस्मा दो, लेकिन मरकुस में यही वचन इस रीति से लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा। जब आप वचन प्रचार करोगे, जो कोई भी उस वचन पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। तो अब बात आती है बपतिस्मे की। हमने विश्वास कर लिया, हमने क्या कर लिया? यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु कर भी स्वीकार कर लिया। कब कर लिया? सबसे पहली बात, हम वो 6 बातें हमने पहले भी देखी थी। अपनी गलती का एहसास हो गया, अपनी गलती को हमने मान लिया, अपनी गलती के प्रति दुख भी है और पश्चाताप भी है, और क्या कर रहे हैं? हम उस क्रूस के पास आ रहे हैं, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, और बहुत सारी बातें हमने देखी थी। 6 नंबर पर हम देख रहे थे बपतिस्मे के बारे में। यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद, विश्वास करने के बाद, अब बात आती है बपतिस्मा लेने की। लेकिन जब हम मत्ती में पढ़ रहे हैं, लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा बाद में आया, पहले क्या आया? चेला बनाना। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह का चेला होने के लिए तैयार नहीं होते। बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु यीशु मसीह का चेला होने के लिए तैयार होना, विश्वास कर लिया काफी नहीं है। यीशु मसीह को अपने जीवन में, उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में और अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर लेना काफी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का चेला होना, चेला होने के लिए क्या करना? जब हमें ये एहसास हो गया कि यीशु के अलावा और कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं है, और मेरी पाप की सजा जो मेरे ऊपर है वो सिर्फ यीशु ने ही क्या की है? उठाई है। जब सच्चाई मालूम हो गई, जब आंखें खुल गई, जब अपने आपे में आ गए, उस समय क्या करना है? फिर यीशु को प्रभु, सूखा प्रभु मानने से काफी नहीं है, बल्कि उसका चेला बनना है, उसके पीछे चलने का गहरा समर्पण होना है, उसको अपने जीवन में सबसे बढ़कर समझना है कि यीशु मसीह के अलावा मेरा और कोई प्रभु नहीं है। पहले हम अपने जीवन के स्वयं के प्रभु थे, अपनी मर्जी से चलते थे, अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। आज भी जिनके जीवन में यीशु प्रभु नहीं है, आज भी वो अपनी मर्जी से जीते हैं। लेकिन जिनके जीवन का स्वामी, जिनके जीवन का प्रभु
यीशु मसीह है, उनकी अपनी मर्जी से वो चल नहीं सकते हैं, प्रभु की मर्जी से चलते हैं। जो मेरे लिए मरा, जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे नाश होने से बचाया, उसके पीछे मैं चलूंगा। अब मैं संसार के पीछे नहीं चलूंगा, अब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। अब मेरा प्रभु संसार नहीं होगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, बल्कि यीशु मसीह जो मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर उसने क्या दिया है। तो जब व्यक्ति को इन सब बातों का एहसास हो रहा है, मात्र विश्वास नहीं है ये, बल्कि अपनी उस दशा को वो एहसास कर रहा है, अपने पापी होने का। आपको मालूम है, मैंने पिछली बार भी बताया था, जब एक व्यक्ति डूब रहा होता है, मर रहा होता है, और उस समय उसकी प्रार्थना क्या होती है, उसको खाने की, पीने की, कपड़े की, इन चीजों की चिंता नहीं होती है। उन चीजों के लिए प्रार्थना उसके मुंह से नहीं निकलती है, बल्कि जब वो मर रहा होता है, उस समय उसके मुंह से जो प्रार्थना निकलती है, वो छुटकारे की, वो नाश होने से बचने के लिए, प्रभु या मुझे बचा लो कोई कर कर। आपको मालूम है कितने लोग जब बीमारी के बिस्तर पर होते हैं, वो पुकारते हैं अंतिम समय, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उनको उस समय रोटी या कोई और बातें, शरीर की बातें, वो नहीं उनको अच्छी लगती। हालांकि दुनिया आत्मिक मृत्यु के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, वो तो शरीर की मृत्यु के बारे में जानते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के सत्य वचन ने हमें बताया कि शरीर तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन पाप की जो मजदूरी है, उस मजदूरी का नाम क्या है? अनंत मृत्यु है। और उस सजा का मैं हकदार हूं। क्यों हकदार हूं? क्योंकि मैंने क्या किया है, परमेश्वर के खिलाफ क्या किया है। हम उडाऊ पुत्र के बारे में देख रहे थे। उडाऊ पुत्र को जब ये एहसास हुआ, वो लौट कर आ रहा है, पश्चाताप करते हुए आ रहा है। उसको शरीर की बातों के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन उसके अंदर से वो टूटा हुआ है कि मैंने क्या किया है, पाप किया है। अब मैं इस योग्य तो नहीं रहा कि मैं पिता का पुत्र कहलाऊं और उसके घर का अधिकारी बन जाऊं, लेकिन अब मैं उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने तो गुनाह किया है, मैं तो इस योग्य नहीं हूं। अब मैं तो अपने अधिकार खो चुका हूं, मैंने तेरी संपत्ति को अपने कुकर्मों में उड़ाया है, लेकिन मैं तुझसे इतनी विनती करता हूं कि मुझे अपने घर का दास बनाकर रख ले। मैं उम्र भर तेरी नौकरी करूंगा, उम्र भर मैं तेरे घर के कभी बाहर नहीं जाऊंगा, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। मतलब उसके अंदर जब ये सच्चा पश्चाताप आ रहा है, तब पिता उसको कोई दोष नहीं दे रहा है, कोई भी उसको कंडेम नहीं कर रहा कि तूने क्या किया, बल्कि सच्चे पश्चातापी व्यक्ति को प्रभु दौड़ कर क्या कर रहा है, पिता गले से लगा रहा है, उसको चूम रहा है, उसी हालात में चूम रहा है, और उसको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उसको वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहन, अगर अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया, बहुत सारे लोग आज नाश की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सत्य उनको मालूम नहीं है, उनकी कानों में ये सुसमाचार नहीं पड़ा है। दुनिया यीशु मसीह को तो जानती है, यीशु मसीह पर तो दुनिया विश्वास करती है, लेकिन बहुत सारी दुनिया तो यीशु को ईसाइयों का गुरु मानते हैं। बहुत सारी दुनिया यीशु मसीह को चंगा करने वाला, भूत प्रेत से छुटकारा करने वाला ही मानते हैं। और इस रीति से लोग अलग अलग तरीके से यीशु पर विश्वास करने वालों की हम गिनती को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उद्धार प्राप्त करते हैं, जो अपने पापों का एहसास करते हुए यीशु मसीह को अपने पापों से छुड़ाने वाला कर कर, उद्धार करता कर कर, प्रभु कर कर जो स्वीकार करते हैं और क्या करते हैं, उसका चेला होने के लिए समर्पण करते हैं कि मैं जीवन भर यीशु मसीह के पीछे चलूंगा,
जो रास्ता उसने मेरे लिए दिया है, मैं इसी रास्ते पर अटल पड़ा रहूं, कोई मेरे साथ आए या ना आए। आज बहुत सारे इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उनके परिवार ने विश्वास किया है। बहुत सारे इसलिए भी विश्वास करते हैं क्योंकि उनको शरीर में कुछ लाभ मिल गया। बहुत सारे इसलिए भी विश्वास करते हैं क्योंकि पास्टर ने कहा है या किसी व्यक्ति ने उसको कहा है। ऐसे विश्वास करने से उद्धार नहीं मिलता है, परंतु सचमुच में एक व्यक्ति के विवेक में काम होना है। उसको सचमुच में अपनी गलती का एहसास होना है, सचमुच में उसके अंदर एक टूटा और पश्चातापी मन आना है और उसने लौट कर आना है और यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मैं उसके पीछे चलूंगा। तो जब इस समर्पण में आता है और लिखा है जो बपतिस्मा लेता है उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। तो अब बात आती है बपतिस्मे की। जिन मेरे भाई बहनों को इतना अनुभव हो गया कि मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे कोई दुनिया में और छुड़ाने वाला नहीं है, यीशु ही सिर्फ मेरे पापों का बलिदान है, मेरे पापों का प्रायश्चित है। पिता ने जगत से मुझसे इतना प्रेम किया, जब मैं अपने उद्धार के लिए असमर्थ था, मैं जब मर रहा था क्योंकि मैंने गुनाह किए थे, शरीर की मृत्यु और उसके बाद अनंत काल की मृत्यु इंतजार कर रही है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है। यीशु मसीह लोगों के दिलों के द्वारों को खटखटा रहा है, हर घर तक सुसमाचार जा रहा है। आज इतने साधन हैं सुसमाचार सुनाने के, वचन सुनने के, जगह जगह यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है। लोगों के हृदयों पर यीशु मसीह खटखटा रहा है और लोगों को ये सच्चा सुसमाचार भी बहुतों के पास पहुंच रहा है, जो शरीर की बातों से बढ़कर है, जो भौतिक बातों से बढ़कर है, जो आशीष चंगाई से बढ़कर है। ये तो मिले ना मिले इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पापों की माफी नहीं मिली, आपको मालूम है अगर चाहे हम कितने भी बीमार हों, अगर उद्धार पा लिया तो हम स्वर्ग पक्का जाएं। शरीर की बीमारी रुकावट नहीं है, शरीर की गरीबी स्वर्ग जाने के लिए रुकावट नहीं है, परंतु पाप रुकावट है। अगर हम शरीर में स्वस्थ हैं लेकिन अगर पाप हमारे अंदर है, पाप से अगर अभी तक छुटकारा नहीं हुआ तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर में बीमारी जाए या ना जाए, मैं यीशु पर इसलिए विश्वास नहीं करता कि उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। मैं यीशु पर इसलिए विश्वास नहीं करता कि उसने मुझे दुनियावी कोई आशीष दे दी। नहीं, भले ही यीशु पर विश्वास करने के कारण मेरे शरीर में तकलीफ ज्यादा बढ़ गई हो, भले ही यीशु पर विश्वास करने के कारण मैं परिवार से, संसार से भले ही मैं मूर्ख गिना गया हूं, भले ही कोई मुझ पर शायद अभी भरोसा ना करे या कोई मुझे ग्रहण नहीं कर रहा है, तो भी मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार करता हूं। तो ये एक क्या है, एक व्यक्ति का सच्चा समर्पण है चेला होने के लिए। और आपको मालूम है चेला होने के लिए शर्त भी है, विश्वासी होने के लिए शर्त नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा कि विश्वासी बनाओ, हाँ विश्वास तो करना ही है, लेकिन विश्वास से आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना है आगे? यीशु मसीह का मैंने चेला बनना है। यीशु मेरे जीवन का प्रभु और उद्धार करता है, यीशु मेरे छुड़ाने वाला, यीशु मेरे लिए मरा है, उसने मेरी सजा ले ली है। और जैसे ही एक व्यक्ति ये विश्वास करता है वो नाश होने से बच जाता है। और अगला कदम उसका क्या है? बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़कर आइए हम प्रार्थना करते हैं। रोमियो की पत्री आप मेरे साथ निकाल लें, रोमियो 6 अध्याय, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। बपतिस्मा क्या है वास्तव में? अभी बात बपतिस्मे तक आ चुकी है। अगर हम इन चीजों का अपने जीवन में एहसास कर चुके हैं, यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं,
तो उसका सबूत क्या है? हमारे अंदर जो ये काम हुआ है उसका सबूत क्या है? वो बाहरी तरीके से कैसे दिखेगा? दुनिया कैसे देखेगी? या मुझे कैसे पता चलेगा? दुनिया को मैं कैसे बताऊंगा कि यीशु मेरा प्रभु है? उसका बाहरी चिन्ह क्या है? बपतिस्मा लेना है। इसलिए जिसके अंदर ये काम हो गया वो अब बपतिस्मे के लिए ज्यादा देर नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरे उद्धार से जुड़ा हुआ विषय है। तो आने वाले दिनों में इसी सप्ताह प्रभु की इच्छा है तो हम बपतिस्मे भी होंगे, क्योंकि बपतिस्मे के बिना अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन तो मिल गया जब आपने सचमुच में क्या किया है, लेकिन बपतिस्मे के द्वारा ही वो दिखेगा बाहरी तौर पर। अंदर हुए काम को बपतिस्मे में दिखाता है एक व्यक्ति। इसलिए रात को लोगों ने बपतिस्मा लिया, चलते चलते लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसी दिन प्रभु ने लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे में कोई देर नहीं है, परंतु कब? जब अंदर ये एहसास हो गया। सच्चा एहसास होने के बाद ही बपतिस्मा स्वीकार्य होता है। परंतु अगर अभी तक इन चीजों का एहसास नहीं हुआ, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रार्थना के साथ वचन को सुनना है, ताकि सचमुच में ये वचन हमारी गलतियों पर, हमारे विवेक को छुए, हमें हमारा आईना दिखाए कि सचमुच में मैं एक अपराधी व्यक्ति हूं, पाप में जन्मा हुआ एक व्यक्ति हूं और मृत्यु की ओर मैं जा रहा हूं और मुझे परमेश्वर बचाना चाह रहा है। यीशु क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा है। तो जब तक एक व्यक्ति को सच्चा पश्चाताप और इन बातों का एहसास नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों, और यीशु को चेला बनने के लिए जब तक यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार करना सिर्फ नहीं, यीशु का चेला बनने के लिए जब तक वो समर्पण नहीं करता है, और समर्पण बपतिस्मे में दिखता है। फिर संसार आड़े नहीं आता, फिर कोई व्यक्ति विशेष आड़े नहीं आता, फिर कोई सरकार आड़े नहीं आती, फिर किसी राजा का कानून आड़े नहीं आता। हालांकि आज दुनिया में बपतिस्मे का कितना विरोध किया जा रहा है, कितनी बातें आड़े आ रही हैं, लेकिन जिसके जीवन में ये काम होगा उसके जीवन में कोई बपतिस्मे में रुकावट आने नहीं देगा। इस करके अगला कदम इसका बपतिस्मा होगा। तो 6 अध्याय का 1 से जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? मतलब जब एक व्यक्ति पाप के लिए मर जाता है, फिर आगे को पाप में जीवन व्यतीत नहीं करता। जब संसार के लिए मर जाता है तो फिर संसार में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता। संसार की रीति के ऊपर अब वो चलेगा नहीं, अब प्रभु की रीति पर चलूंगा, अब प्रभु के पीछे चलूंगा, अब प्रभु से प्रेम करूंगा। जिस संसार ने मेरे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस दिया, नंगा किया, उस संसार के आदर की अब कोई क्या नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। संसार चाहे मुझे निंदा करे, चाहे संसार मुझे बेइज्जती करे, चाहे मुझे ठुकराए, लेकिन यीशु मसीह मुझे काफी है। यीशु मसीह मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसके पीछे चलूंगा। यीशु ने मुझे अनंत जीवन दिया, यीशु ने मुझे बचाया है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से अच्छे तरीके से समझना है। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, इधर मैं थोड़ा सा वचन पढ़ाकर आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के साथ एक होना है। यीशु मसीह के साथ एक होना है बपतिस्मा।
मात्र पानी में डूबना नहीं है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या है कर कर 1 2 3 कर कर ऐसे पॉइंट कर कर हम समझना है। बपतिस्मा क्या भी है, लिखा है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या भी है, लिखा है यीशु मसीह को पहन लेना है बपतिस्मा। बपतिस्मा के बहुत सारे अर्थ हैं, एक एक अर्थ को हमने समझना है इन दिनों। बपतिस्मे का अर्थ क्या है, बपतिस्मे से पहले मैं किस हालात में हूं, किस स्थिति में हूं, और बपतिस्मा लेने के बाद मेरी स्थिति में क्या अंतर आ रहा है। पहले के समान नहीं है, अब जमीन और आसमान का अंतर आएगा। अब सार्वजनिक तौर पर मेरा ऐलान है, ये संसार के सामने भी है और शैतान के सामने भी है और स्वर्ग के या यीशु मसीह के सामने भी मेरा अब ये सरेंडर है। तुझे छोड़ और कोई अब मेरा प्रभु नहीं है। मैं अब तेरे लिए जीऊंगा क्योंकि तू मेरे लिए मरा। अब मैं पाप के लिए नहीं जीऊंगा। तो बपतिस्मे का मतलब क्या भी है, दफनाई भी है। दफनाई का मतलब जब एक व्यक्ति मर जाता है तब दफनाई में देर नहीं होती है। देर कब तक होती है, हाँ अभी ये मरने वाला है, मरा नहीं है, अभी उसकी नब्ज चल रही है। बहुत सारों को बपतिस्मे में देर क्यों करते हैं, जल्दी नहीं देते, क्योंकि अभी तक उनकी सांसें बाकी है। पाप के लिए जीने में, संसार के लिए जीने में, संसार की रीति पर चलने में अभी भी उनके अंदर क्या है, अभी भी मन है, अभी भी यीशु मसीह के लिए वो समर्पण आया नहीं है कि यीशु मसीह के पीछे मैं चलूंगा, दुनिया के पीछे नहीं जाऊंगा, दुनिया के सदृश्य नहीं बनूंगा, संसार से प्रेम नहीं करूंगा, बल्कि मैं यीशु के सदृश्य बनूंगा, यीशु से प्रेम करूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा। इसलिए वो गीत गाते हुए बपतिस्मा लेता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आए। ठीक है, दुख तकलीफों से मैं ना घबराऊंगा। मतलब एक व्यक्ति के अंदर एक सच्चा समर्पण है। आज बहुतों के अंदर ये समर्पण नहीं आया। बपतिस्मा लेने के बाद भी वो अपनी इच्छा से चलते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी उनकी एक नई शुरुआत नहीं हुई है। बपतिस्मा लिखा है, अतः इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि बनता है एक व्यक्ति, नए जन्म का अनुभव आता है। जैसे नया जन्म एक शुरुआत हमारी माँ बाप से होती है, उसी प्रकार एक जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा, आत्मा से जन्म होता है, परमेश्वर से। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। आत्मा से जब तक ना जन्मे, वचन से जब तक ना जन्मे, जल से जब तक लिखा ना जन्मे, तो उसमें बपतिस्मा भी है, वचन भी है, आत्मा भी है, और पिता परमेश्वर से जब तक कोई उत्पन्न ना हो। और वो कैसा है जो उत्पन्न हुआ, जैसे हवा को हम चलते नहीं देखते, लेकिन चलती है, उसका हम एहसास करते। मतलब ये आत्मा में होने वाला एक कार्य है, दिखता नहीं है लेकिन वो अपने कार्यों से दिखता है बाहर। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि बपतिस्मे का अर्थ क्या है। अगर जो व्यक्ति पाप के लिए मर गया, अब देर नहीं करना। लिखा है, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, माफी मांगते रहें, प्रभु क्षमा करेगा? नहीं, पाप के उस क्या करना है, पाप करने वाले व्यक्ति को दफन करना है। तो सबसे पहले आज 3-4 बातें हैं, मैं ये बताकर मैं प्रार्थना करता हूं, लंबा हो गया। तो बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ एक होना है। इस चीज को अच्छे से समझना, किन किन बातों में एक होना है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना। इसलिए पौलुस गलातियों की पत्री में कहता है, गलाती अगर हम पढ़ेंगे, मैं 1 मिनट पढ़ना चाहता हूं, गलातियों की पत्री
6 का 14 वचन, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना, मसीह की साथ एक होना है बपतिस्मा। बपतिस्मे का गहरा अर्थ है। तो सबसे पहले कहां मसीह के साथ एक हो रहे हैं? उसके साथ जब हम क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं। जैसे यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, दुनिया ने त्याग दिया, ऐसे ही बपतिस्मा क्या भी है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मैं भी क्या किया गया, मैं भी चढ़ाया गया। अब मैं संसार का नहीं, अब संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। ठीक है ना। इसमें रोमियो में भी हम परमेश्वर के वचन से वो बात को पढ़ते हैं। उसके लिए आप निकाल लें 6 अध्याय, इसी का 6 का 6 रोमियो की पत्र। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, व्यर्थ हो जाए, जो पाप करने वाला है। मतलब अब क्रूस पर कौन चढ़ाया गया? पुराना मनुष्य, जो पाप करने वाला व्यक्ति था, जो पाप करने वाला महेंद्र था, जो दारू पीने वाला महेंद्र था, जो फिल्में देखने वाला महेंद्र था, जो परमेश्वर के विरोध में चलने वाला महेंद्र था, जो परमेश्वर के, क्योंकि वचन में लिखा है हम स्वभाव ही से क्या थे, भले नहीं थे, स्वभाव ही से लिखा है हम क्या थे, परमेश्वर के बैरी थे, अंधकार के वश में थे। लिखा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी परमेश्वर का चाहने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला, सब के सब बिगड़ गए। तो वो जो पुराना मनुष्य तब था, उसकी मृत्यु है क्रूस के ऊपर। अब जब मृत्यु हो जाती है, अब दूसरी बात है उसका गाड़ा जाना। तो यीशु मसीह के साथ पहली बात क्या है? क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसकी क्रूस के साथ की समानता है बपतिस्मा। दूसरी बात क्या भी है? दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं 6 का 8, रोमियो 6 का 8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो कहां मर गए? शरीर में थोड़ा मरे हैं, परंतु लिखा है यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। तो पहले मरना जरूरी है, तभी जिएंगे। पहले मरना जरूरी है, तभी दफनाई होगी, तभी बपतिस्मा होगा। तो किसके लिए मरना? संसार के लिए मरना। किसके लिए मरना? उस पाप के लिए मरना जिस पाप के कारण यीशु क्रूस पर मरा है, जिस पाप के कारण मुझे मृत्यु की सजा आई मेरे ऊपर। वो पाप है बीच में दीवार। अब मैं इस पाप के लिए नहीं जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। मैं पाप से प्रेम नहीं करूंगा, मैं भी यीशु से प्रेम करूंगा। तो जिसके अंदर यीशु के प्रति प्रेम आएगा, उसके अंदर पाप के प्रति घृणा आएगी। पाप के प्रति घृणा आना बहुत जरूरी है। संसार को छोड़ने का मन आना बहुत जरूरी है। इसकी हम वो देखते हैं जब इजरायलियों ने लाल समुद्र पार किया, वो बपतिस्मे की छाया है। लिखा है जब उन्होंने क्या लिया समुद्र में और बादल में, मूसा का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। लेकिन बपतिस्मे से पहले उनके जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ था। उन्होंने मिस्र देश में नाश होने से कैसे बचे थे? उन्होंने उस लहू, उस मेमने के, निर्दोष मेमना वध किया गया और उसके लहू को लेकर उन्होंने अपनी चौखटों पर लगाया था। और अपने घरों में जब वो बैठे थे विश्वास के साथ, और नाश होने से वो बच गए थे। जब हर घर में मातम था,
हर घर में लोग नाश हो रहे थे, पहलौठे मर रहे थे, जानवरों तक के पहलौठे मर रहे थे, लेकिन उस लहू ने, उस मेमने के बलिदान ने इनको परमेश्वर के उस न्याय से, नाश होने से बचा लिया। लेकिन वो बचा लेना काफी नहीं था, उन्होंने मिस्र को छोड़ना था, और मिस्र को छोड़ने से पहले उन्होंने उस मेमने को, जिसने इनको नाश होने से बचाया, उस मेमने को उन्होंने कड़वे साग पात के साथ खाना था, तैयारी के साथ खाना था। मिस्र छोड़ने के साथ उस मन से उन्होंने खाना था, और खाना सिर्फ तैयारी से, मिस्र छोड़ना सिर्फ नहीं था, बल्कि जब तक लाल समुद्र पार नहीं करते तब तक वो शत्रु के इलाके में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम सही रीति से बपतिस्मा नहीं लेते तब तक पाप के क्षेत्र में हैं, शैतान के, बैरी के, संसार के, यानी कि क्षेत्र में है। बपतिस्मा लेना अति जरूरी है। बपतिस्मे के द्वारा ही फिरौन की सारी सेना लाल समुद्र में नाश हो, और जब तक शत्रु नाश नहीं होगा, जब तक मृत्यु, क्रूस पर मृत्यु का नाश किया गया, तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह की क्रूस की छाया भी है बपतिस्मा। क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु के साथ। अब तीसरी बात क्या है? यीशु के साथ मैं क्या हो रहा हूं? गाड़ा जा रहा हूं। क्या किया जा रहा हूं? गाड़ा जा रहा हूं। इसमें लिखा है, तीसरी बात हम देखते हैं, 6:4 पढ़े, प्रार्थना करें। 6 अध्याय रोमियो का 6:4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। तो बपतिस्मे के बारे में जोर दिया जा रहा है, लेकिन क्रूस पर चढ़ाया जाना मसीह के साथ जोड़ रहा है। मसीह के साथ मर गया, बपतिस्मे से जोड़ रहा है पौलुस, और उसके साथ क्या भी किए गए? गाड़े गए पानी की कब्र में। वास्तव में वो पुराना मनुष्य तब जो आदम से जन्मा था, शरीर और प्राण नहीं, बल्कि पाप का वो जीवन, पाप का वो पुराना मनुष्य तब क्या किया जा रहा है? दफन किया जा रहा है। और जब दफन किए जाते हैं व्यक्ति, कोई तो रोने वाला होता है, तो संसार उस समय क्या करेगा? रोएगा। शैतान उस समय क्या करेगा? रोएगा कि आप क्या कर रहे हैं? उसको छोड़कर यीशु का बन रहे हैं, आप उसके साथ मित्रता तोड़कर यीशु के साथ मित्रता जोड़ रहे हैं, आप उसके स्वामी तब को तोड़कर यीशु को अपना स्वामी मान रहे हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है कि बपतिस्मा सिर्फ पानी की डूब की नहीं है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे बपतिस्मे के अलग अलग कार्य है, क्या है इसका अर्थ। तो आज विशेषकर आज हम देख रहे हैं कि बपतिस्मा मसीह के साथ एक होना है। पहली बात, उसके साथ क्रूस पर मैं भी क्या किया गया? चढ़ाया गया हूं। दूसरी बात, मैं भी यीशु के साथ क्या हो चुका हूं? उसकी मृत्यु की समानता में मैं भागी हो रहा हूं कि मैं भी प्रभु पाप के लिए, संसार के लिए मर चुका हूं। और तीसरी बात, अब मैं मसीह के साथ जब मैं पानी की कब्र में जा रहा हूं, तो मैं किसके साथ सहभागी हो रहा हूं? किस किस एकता में एक हो रहा हूं? मैं मसीह के साथ एक होना बहुत जरूरी है। खाली पानी की डुबकी नहीं है, गाड़ा जाना बहुत जरूरी है। जब तक गाड़े नहीं जाएंगे तब तक जी नहीं उठ सकते। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है, गाड़ा जाना सिर्फ नहीं है, चौथी बात क्या भी है? मसीह की समानता क्या भी है? आइए उसमें पढ़ते हैं। पहले इसका मसीह के साथ गाड़े जाना, एक वचन और पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री और 2 अध्याय का 12 वचन। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 12 वचन। बस अभी हम प्रार्थना के साथ बंद कर रहे हैं। कुलुसियों की पत्री और 2 अध्याय का 12 वचन। उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। क्या हो गए? न केवल मसीह की समानता किस किस में शामिल हो गए?
क्रूस पर चढ़ाए जाने की समानता, मर जाने की समानता, गाड़े जाने की समानता में एक हो गए, बल्कि चौथी बात क्या भी है, अब उसके जी उठने की समानता में भी एक हो रहे हैं। अब जब कब्र से बाहर आ रहे हैं, जैसे यीशु कब्र से बाहर आ गया, मरे हुओं में से जी उठा, अब उसके ऊपर मृत्यु का कोई हक नहीं रहा, नई सृष्टि। उसी प्रकार एक वचन हो, आखिरी वचन रोमियो में 6 का हम 8 पढ़ते हैं। इसलिए यदि मसीह के साथ मर गए, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। एक वचन हो, 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो बपतिस्मा किस लिए भी है? नए जीवन की चाल चलने के लिए। अब पुरानी बातें बीत गई, अब मैं जंगली दाग उस लता से काटा गया, जंगली जलपाई से मुझे काट कर उत्तम जलपाई में मुझे साट दिया गया बपतिस्मे के द्वारा। अब मैं नए जीवन की चाल चलूंगा। कईयों ने बपतिस्मा दिया है, शायद सही नहीं है, उन्होंने बपतिस्मा अपना सही करना है, परंतु जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों बपतिस्मा लेकर अनंत जीवन को प्राप्त करें, मसीह की समानता में उसके साथ एक हो जाएं। अगर उसके साथ क्रूस पर एक नहीं होंगे तो उसकी मृत्यु में शामिल नहीं हो सकते, और उसकी मृत्यु में अगर शामिल नहीं हुए तो उसके साथ गाड़े जाने में शामिल नहीं हो सकते। पहले मरना जरूरी है, और अगली बात, अगर उसके गाड़े जाने में शामिल नहीं हुए तो जी उठने में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो इस करके आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। जितने मेरे भाई बहनों ने इन दिनों मन बनाया है, या परमेश्वर के वचन ने, पवित्र आत्मा ने, सत्य ने उनको कायल किया है, छुआ है उनको, और उनको अपने उद्धार के प्रति ये एहसास हुआ कि उन्हें बचाए जाने की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है। यीशु मसीह ने उनके उद्धार की कीमत चुकाई है, और मुझे अपना जीवन अपने उद्धारकर्ता को देना है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें टूटे हृदय से प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, और अपना जीवन अपने कर्ता को, अपने प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। नए जीवन की चाल चलने के लिए इधर लिखा है कि यदि हम उसके साथ गाड़े गए हैं तो उसके साथ जी भी उठेंगे, और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आइए, अगर कोई है जो नए जीवन की चाल चलना चाहता है, जो यीशु के साथ एक होना चाहता है, जो पाप का रास्ता छोड़कर अनंत जीवन के रास्ते पर आना चाहता है, जो परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहता है, तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके दरवाजे पर यीशु मसीह खटखटा है। आइए प्रार्थना करें, इस वचन को फिर से मनन करना, और इस सप्ताह बपतिस्मे के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, यीशु की समानता में एक होने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए आइए हम तैयार हो जाए। प्यारे प्रभु, उस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। जितने मेरे भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब सुन रहे हैं या इसके बाद भी सुनेंगे, हर एक को प्रभु ये तेरा पवित्र वचन प्रभु एक एक को उद्धार के लिए, बपतिस्मे के लिए तैयार करे प्रभु, अनंत जीवन के लिए तैयार करे खुदावन, तेरी आत्मा कायल करे। ये वचन एक एक को प्रभु खुदावन, ये सत्य एक एक को आजाद कर दे खुदावन, आंखें समझ और बुद्धि खुल जाएं प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आज की शाम की संगति के लिए, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता, और प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।